जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में राज्यपाल, गवर्नर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछने के चांसेस हैं, उनका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। साथ में जो है इससे रिलेटेड कुछ MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। राज्यपाल या गवर्नर, संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्यपाल राज्य का जो है कार्यकारी प्रमुख, संवैधानिक मुखिया होता है और राज्यपाल जो है यह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार जो है एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करती है। सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, परंतु आर्टिकल 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे, अपना पद धारण करता है। 5 वर्ष के कार्यकाल के इनकी जो है नियुक्ति होती है, लेकिन राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद जो है धारण किए रहते हैं। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की 2 अर्हताएं निर्धारित की हैं कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा आपका वह जो है न्यूनतम 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वह हमारे भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। जिस प्रकार से राज्यों में राज्यपाल होते हैं, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होते हैं। राज्य के सभी कार्यकारी कार्य जो है औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर जो है किए जाते हैं। जैसे अगर भारत सरकार का कोई कार्य होता है तो वह जो है हमारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, और राज्य के जो सभी कार्यकारी कार्य होते हैं वह राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 239 का 5 में जो है संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 202(3) का के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति पर लब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर जो है भारित होते हैं। तो ये जो है राज्य के संचित निधि से जो है इनके सैलरी वगैरह दी जाती हैं, भत्ते वगैरह दी जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की जो नियुक्ति है यह राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी जो नियुक्ति है यह राज्यपाल करता है। अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति है यह मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की जो है शक्ति रखता है। तो राज्यपाल ही जो है सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है और विघटित करने की जो शक्ति है यह राज्यपाल में होती है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को जो है नामित करता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। तो राज्य के जो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल ही करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति देने में स्थगन कर सकता है, या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित कर सकता है। वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो है वापस कर सकता है, लेकिन धन विधेयक न होने के मामले में, क्योंकि इसका जो निर्णय धन विधेयक का निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसी प्रकार से
राज्यों में जो है वह विधानसभा अध्यक्ष करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक को पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। आर्टिकल 213 के तहत जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। इसका जो वर्णन हमारे आर्टिकल 213 में है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। आर्टिकल 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए दिए गए दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडावशेष के निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो शक्ति होती है यह राज्यपाल में होती है। किसी दंड को वह क्षमा कर सकता है, उसको छोटा अवधि कर सकता है, निलंबन कर सकता है। ये सभी पावर जो है राज्य के राज्यपाल के पास होती है। सरोजिनी नायडू भारत की जो है पहली महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर जो है मनोनीत किया गया था। वह 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत आर्टिकल 158 3A के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो संदेह, उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो यह जो है दोनों राज्यों से जो है एक अनुपात में जो है इनकी सैलरी व भत्ते दिए जाएंगे अगर एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाएगा तो। राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं होती है। आर्टिकल 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों पर किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल निलंबन, परिहार, लघुकरण या क्षमा कर सकता है। ये जो राज्यपाल के पास पावर है ये आपके आर्टिकल 161 में बताया गया है। आइए हम लोग इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राज्यपाल संबंधित कुछ जो प्रमुख अनुच्छेद उनको देख लेते हैं। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जो है आर्टिकल 154 में बताया गया है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान बताया गया है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हताएं सभी प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल पद के लिए के शर्तें जो है आर्टिकल 58 में दी गई हैं। आर्टिकल 159 में जो है राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, राज्यपाल को जो शपथ है वह उस राज्य के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 161 राज्यपाल को क्षमा आदि की जो शक्तियां दी गई है इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 161 में बताया गया है। आर्टिकल 162 में राज्य के कार्यपालक शक्ति की सीमा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। इसी प्रकार से आर्टिकल 164 में मंत्रियों संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 164 में। आर्टिकल 165 में राज्य के लिए महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से आर्टिकल 166 में जो है किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन किस प्रकार से होगा उसका जो उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 167 में राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि मुख्यमंत्री का दायित्व का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 174 में राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसका भंग होना बताया गया है। आर्टिकल 175 में राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार का जो प्रावधान है आर्टिकल 175 में बताया गया है। आर्टिकल 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन का जो है प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 200 में विधेयक पर सहमति, राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना है। 201 में जो है राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है हमारे आर्टिकल 213 में है। आर्टिकल 217 में जो है
राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना है। आर्टिकल 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 234 में राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों को छोड़कर ये सभी जो प्रावधान है हमारे आर्टिकल 234 में दिए गए हैं। तो इस प्रकार राज्यपाल संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। 9 सितंबर 2024 से यूपीपीएससी आरओ 2023 एग्जाम के लिए हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स है ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यूपीएससी आरओ 2023 एग्जाम फुल पेड जो फीस है, जिनमें आपको डेली क्लास रिकॉर्डेड दी जाएगी, डाउट क्लास दी जाएगी, इसकी फीस आपकी 5,000 रुपये है। फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेस रिकॉर्डेड दी जाएगी, इसकी जो फीस आपकी 3,500 रुपये है। इसमें सब कुछ दिया जाएगा लेकिन डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल का जो ग्रुप है जहाँ पे डेली क्लास दी जाएगी, इसकी जो फीस आपकी 2,500 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी जो फीस है वो 1,200 रुपये है, जिनमें आपको 46 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें 20 आपके फुल टेस्ट होंगे, जिनमें 10 आपके जीएस, जिनमें 140 प्रश्न होंगे, 10 जो है 10 सामान्य हिंदी के हर टेस्ट में आपको 60 प्रश्न मिलेंगे, 16 जो सेक्शन वाइज टेस्ट है जिनमें 10 आपके जीएस के पॉइंट रहेंगे, 6 सामान्य हिंदी के, 10 रीजनिंग टेस्ट दिए रहे हैं और सब में जो है 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है ये 900 रुपये का है, इनमें कम से कम जो है 5,000 अति संभावित सवाल जीएस और हिंदी के दोनों करवाए जाएंगे। आरओ करंट अफेयर जो पेड ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 600 रुपये है। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारे दिए गए नंबर इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो है यह राज्यपाल होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है 5 वर्ष के लिए, और बाकी जो है इसके प्रसाद पर्यंत तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है राज्यपाल। डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? 153, 154, 155 या 156? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 155 में दी गई है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के 155 के तहत जो है की जाती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही है। एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित पर विचार आपको करना है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं लिखा है उसे जन्म से होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, उसकी आयु कम से कम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता नहीं होनी चाहिए, बल्कि राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के जो है योग्य होना चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट आपका सही है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वह राज्य के जो हाईकोर्ट होगा उसका जो है मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को जो है संबोधित करके देता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद एक भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता करता है? राज्यपाल की योग्यता संबंधी जो भी प्रावधान किया गया है यह हमारे आर्टिकल 157 में दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाते हैं। किसी राज्य के गवर्नर संबंधित यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं,
राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर बने रहती है, भी स्टेटमेंट सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, भी स्टेटमेंट सही है। और इनका जो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सभी जो स्टेटमेंट इसमें सही दिए गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? तो इसका जो सही आंसर है तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, राधा कृष्णा माथुर, सत्यपाल मलिक या एन वोहरा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, राधा कृष्ण माथुर जो है ये लद्दाख की प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए हैं। इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है, क्योंकि लद्दाख जो है अभी 2019 में जो है केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 208, 212, 213 या 214? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान करता है यह हमारे आर्टिकल 213 में दिया गया है। आर्टिकल 213, सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? मुख्यमंत्री, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता? राज्यपाल जो होते हैं ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति है यह नहीं करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। उच्च न्यायालय जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है, वह आपका राष्ट्रपति करता है। बी ऑप्शन आपका सही है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरयू नायडू या सरला ग्रेवाल? तो सरयू नायडू जो है यह किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला बनी है और यह आपके उत्तर प्रदेश की रही है। सी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, विधानसभा राज्यपाल एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व रहे। केवल 3, 2 और 3 दोनों, 3 और 4 दोनों, केवल 4। तो राज्यों की विधायिका में जो है राज्यपाल उसमें होते हैं, राज्यपाल होते हैं और विधानसभा होती है। और राज्यपाल, विधानसभा और जहां पर जो है विधान परिषद है, तो दूसरा और तीसरा जो है दोनों ही सही होंगे, क्योंकि भारत के टोटल जो है 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है वर्तमान में। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग आज का राज्यपाल का जो टॉपिक था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है प्रधानमंत्री का कवर करेंगे। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।